तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। भक्तों, भागवत जी की कथा में राजा नृग का प्रसंग चल रहा है। राजा नृग ब्राह्मणों के श्राप से, अपने निर्णय न लेने की गलती के कारण, अपने दानवीर होने के अहंकार के कारण गिरगिट के रूप में धराधाम पर आए। कुएं में पड़े थे। भगवान ने उनको कुएं से बाहर किया। भगवान के कर कमलों का स्पर्श होते ही देवतुल्य दिव्य पुरुष हुए और भगवान से बोले, राजा नृग कि प्रभु, आपके चरणों के दर्शन करके कृतार्थ होकर मैं जा रहा हूं। आपकी कृपा से मेरा उद्धार हुआ। राजा नृग के वृत्तांत से यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार और अहंकार की सहयोगी वृत्तियां पुरुष को गर्त में डाल देती हैं, उसका विनाश कर देती हैं। अहंकार व्यक्ति को खा जाता है। अहंकार व्यक्ति का पतन कर देता है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ। अहंकार एक गांठ के समान है। जैसे शरीर में कोई गांठ पड़ जाती है तो वह गांठ बिना शल्य क्रिया के नहीं जाती है। कभी कभी वह गांठ कैंसर का रूप भी धारण कर लेती है और व्यक्ति को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है। इसी प्रकार अहंकार मानव के जीवन में ऐसी गांठ है जो कैंसर जैसी है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को और व्यक्ति के जीवन को लील जाती है। अहंकार के सहयोगी वृत्तियां दंभ, कपट, मद और मान हैं। ये शरीर की नसों के समान है। जिस प्रकार शरीर की नसों में विकार उत्पन्न हो जाता है, शरीर की नसों में बीमारी होने से, विकार होने से शरीर की कार्य क्षमता घट जाती है। शरीर धीरे धीरे निष्प्रभावी हो जाता है। कभी कभी इन्हीं नसों की बीमारी की वजह से व्यक्ति लकवाग्रस्त हो जाता है। इसी प्रकार दंभ, कपट, मद और मान जिस व्यक्ति को होता है वह अपने विकारों के कारण अपने को नष्ट कर लेता है, अपने को लकवाग्रस्त कर लेता है।
इसलिए अहंकार, मद, दंभ, मान, कपट, ये सब जीवन में त्याज्य हैं। इनका जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को सदैव विनम्र होना चाहिए, उदारता का प्रदर्शन करना चाहिए, सदैव सहज भाव में स्थित रहना चाहिए। अब राजा नृप कहते हैं कि हे कृष्ण, हे नारायण, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। राजा नृप को भगवान श्याम सुंदर की कृपा से सद्गति प्राप्त हुई। अब भगवान कुएं पर ही बैठे, सभी अपने कुल के बालकों को बैठाया और ब्राह्मणों के परम प्रेमी, धर्मधुरी, धर्म के आधार भगवान कृष्ण ने पूरे मानव समाज को शिक्षा देने के उद्देश्य से अपने सभी बच्चों को समझाया। क्या समझाया? भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं कि देखो बच्चों, राजा नृप के वृत्तांत से ये समझ में आ गया होगा आप लोगों के कि ब्राह्मण और संत का अपमान धोखे से भी हो जाए तो भी वो बहुत भयानक परिणाम देने वाला होता है। मानव जीवन में उसका विपरीत प्रभाव होता है। इसलिए जानबूझकर तो कभी भी इनका अपमान नहीं करना, प्रयास करना कि अनजाने में भी संत और ब्राह्मण का अपमान न हो जाए। यह भी कान खोलकर सुन लो कि जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं, वो भी ब्राह्मण का थोड़ा सा भी धन यदि हड़पते हैं तो उसको पचा नहीं सकते हैं। इसलिए ब्राह्मण का धन नहीं हड़पना चाहिए। जो अभिमानी बस झूठ मूठ का अपने को लोगों का स्वामी समझते हैं, तो वो राजा ब्राह्मण का धन कैसे पचा सकते हैं? बिल्कुल नहीं पचा सकते, भले ही राजा क्यों ना हो। नाहं हालाहलं मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विषम प्रोक्तम नास्ति प्रतिविधिर्भुवि। भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं कि विषों में हलाहल विष सबसे भयंकर माना जाता है, किंतु मैं हलाहल विष को भी विष नहीं मानता, क्योंकि हलाहल विष की भी चिकित्सा होती है। परंतु ब्राह्मणों का धन ही परम विष है। हलाहल विष से भी अधिक विषैला ब्राह्मणों का धन है। उसको पचा लेने के लिए पृथ्वी में कोई औषधि नहीं है, कोई उपाय नहीं है। हलाहल विष को जो खाता है वो उसके प्राण ही लेता है। आग भी जल द्वारा बुझाई जा सकती है, परंतु ब्राह्मण के धन रूपी अरणि से जो आग पैदा होती है वो सारे कुटुंब समूह को ही नष्ट कर डालती है। अर्थात हलाहल विष तो केवल उसी व्यक्ति को नष्ट करता है, उसी व्यक्ति के प्राण हरण करता है जो उस विष का सेवन करता है। किंतु जिस कुल में, जिस वंश में, जिस परिवार में ब्राह्मण के धन का हरण किया जाता है वो पूरा कुटुंब ही नष्ट हो जाता है। स्वादत्त
दत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्तिं हरेच्च यः षष्टिवर्षसहस्राणि विष्टायां जायते क्रमिः। भगवान श्याम सुंदर सरकार कहते हैं बच्चों से कि जो मनुष्य अपनी या दूसरों की दी हुई ब्राह्मणों की वृत्ति, उनकी जीविका के साधन को छीन लेते हैं, वे 60,000 वर्ष तक विष्टा के कीड़े होते हैं। भगवान कहते हैं कि इसलिए हे बालकों, मैं तो यही चाहता हूँ कि ब्राह्मणों का धन कभी धोखे से या भूल से भी मेरे खजाने में ना आए, क्योंकि जो लोग ब्राह्मणों के धन की इच्छा करते हैं तो उसे छीनने की बात तो अलग रही, इस जन्म में अल्पायु शत्रुओं से पराजित हो जाते हैं। जो राजा ब्राह्मणों का धन हरण करता है वो राज्य से भ्रष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद सर्प योनि पाते हैं। अनजाने में भी जो ब्राह्मण के धन का अपहरण करते हैं वो अधोगति के गड्ढे में समा जाते हैं। जैसे ब्राह्मण की गाय को अनजाने में ले लेने के कारण राजा नृग ही अधोगति को प्राप्त हुए, गिरगिट की योनि को प्राप्त हुए। इस प्रकार भगवान ने अपने वंशजों के माध्यम से इस समाज को सुंदर उपदेश दिया और अपने महल के लिए प्रस्थान कर गए। भक्तों, श्री भागवत जी जो भगवान की साक्षात वाणी है, श्रीमद् भागवत पुराण जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, इससे मानव समाज को शिक्षा लेनी चाहिए। जिस स्थिति में आप रहो, जैसे भी रहो, धर्म का आचरण करते रहो, सत्कर्म करते रहो, अपने आसपास के लोगों की, समाज की सेवा करते रहो, किसी के प्रति अनुचित व्यवहार, हिंसापूर्ण व्यवहार, अभद्र अमर्यादित व्यवहार न करो, समाज में शिष्टा शालीनता सदाचार का पालन करो और सदैव भगवान का भजन ध्यान करते रहो। जिस देश में जिस बेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस संग में जिस रंग में जिस ढंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस भोग में जिस योग में जिस रोग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस काम में जिस धाम में जिस ग्राम में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब आगे 7वें दिन की कथा में प्रवेश करेंगे, जिसमें सुदामा चरित्र और कलयुग का वर्णन और अन्य कथाओं पे चर्चा करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।